हेलो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप साइंस को किस तरीके से पढ़ें, कैसे अपनी क्लास 10th को अच्छा कर सकें। देखो यार, ये वीडियो मैंने ऐसे सोच के बनाई कि अगर मैं क्लास 10th में होता तो मैं अपने आप को क्या एडवाइस देता, क्या कहता कि कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन सी गलतियां जो मैंने करी थी वो नहीं करनी है। ठीक है यार, तो पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहना, समझते हैं यार। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक चीज जो मेरे दिमाग में थी कि यार मुझे क्लास 9th के अंदर साइंस थोड़ी अजीब लगी थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि 10th में भी उतनी ही अजीब लगने वाली है, जो कि मेरा जल्दी ही डाउट खत्म हो गया था। ऐसा नहीं रहा फिर मुझे, लेकिन उस चीज को खत्म करने में मुझे टाइम ज्यादा लग गया है ना। मैंने अपने 3-4 महीने यही सोचने बिगाड़ दिए थे कि यार साइंस है, मेरे को तो आती नहीं है, मेरे तो समझ नहीं आती ये सब कुछ। लेकिन जैसे ही पढ़ना चालू किया तो मजा आने लगा था। तो ये चीज मैं पहले ही कह देता अपने आप को कि भाई साइंस है ठीक है, लेकिन क्लास 9th में क्या हुआ था, आप ईवीएस जैसे सब्जेक्ट से साइंस में आए थे। भाई वो ईवीएस ही मान के चलता हूं मैं, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता होता। ठीक है, 9th में आके आपको काफी सारी चीजें बताई जाती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिफाइन कैसे करते हैं, न्यूटन के लॉ क्या है और काफी कुछ। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि यार ये चीज मेरे लिए 9th में भले नहीं थी, लेकिन 10th में अब चीजें नई नहीं रही। ठीक है, तो मैं थोड़ा फैमिलियर हो चुका हूं, तो अब ये समझ आ रही है। तो पहला पॉइंट तो यही होता। अच्छा, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये होता कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये सोच के तो बिल्कुल नहीं छोड़ना कि ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, आगे भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों यार, दिक्कत कहां होती है ना, 9th और 10th के अंदर हम लोग बेसिक को मजबूत कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका 11th 12th में बस इनके चैप्टर्स बड़े हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आगे चल के बन जाएगा पूरा एक पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब ये सब बेसिक है और इस पे पकड़ अच्छी नहीं रखी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बात क्लियर तरीके से कह दूं कि क्लास 10th का सिलेबस यार बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। करने वाला बच्चा 2 महीने में भी इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन जब हम पे पूरा साल है ना, तो हम लोग बहुत डीप से पढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। हम लोग ऐसे पढ़ें कि हम लोग इसमें 95 प्लस 98 प्लस मार्क्स मार सके। और मैं कह रहा हूं बहुत आसान है मेरे भाई, बस आप लोग को जो मैं कह रहा हूं उसे करते जाना होगा। ठीक है, तो बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझो और भागो मत। क्या हम लोग भाग रहे होते हैं, क्यों कि भाई इसने तो 2 चैप्टर कर लिए, मेरा तो एक ही हुआ है, मैं भाग रहा हूं फटाफट जल्दी चैप्टर निपटा रहा हूं। उस चक्कर में मैं क्या कर रहा हूं कि समझ रहा नहीं हूं चीजों को। देखो, मैं एक चीज आपसे बहुत पक्के तौर पे कहना चाहता हूं कि अभी टाइम बहुत सारा है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर्स को आराम से समझे, लंबे टाइम तक पढ़ें। देखो, समझने का मतलब ये नहीं है कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगा रोज, भैया ने कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ना। मैंने ऐसे थोड़े पढ़ने की नहीं कही, मैंने ऐसे भी स्लो पढ़ने की नहीं कही कि एक लाइन को 10 बार पढ़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स है तो उन्हें लगा रहे हैं, एग्जाम्पल्स हैं तो उन्हें समझ रहे हैं। आप रोज के 1.5 आवर तो कम से कम साइंस को दे ही दे। और मैं कह रहा हूं अगर इतना भी दे दिया ना तो 90 प्लस तो घर में है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा कर दिया तो फिर आप 98 तक पहुंच जाएंगे। देखो, टॉपर्स में आम बच्चों में क्या फर्क होता है, 90 तक सब पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लास 10th में हर किसी के मार्क्स 90 के आसपास आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए। तो एक चीज को हमेशा याद रखो यार, पहले करो उतना जितना जरूरत है, फिर करो उससे थोड़ा ज्यादा। ये फॉर्मूला यार बहुत ज्यादा कामयाब है। ठीक है, हर चीज में काम करता है। मैं अपनी काफी सारी फील्ड्स देख रहा हूं जिसमें मेरे को इसमें बहुत फायदा मिलता है। एक तो उतना करो जितना सब कर रहे हैं। ठीक है, सब मतलब कौन, अच्छे बंदे, फील्ड के टॉपर्स, वो कितना कर रहे हैं, और फिर करो उनसे थोड़ा सा ज्यादा। ये थोड़ा सा ज्यादा जो है ना यार, अगर आपने 15 मिनट भी सबसे ज्यादा पढ़ी तो साल में जोड़ो कितना हो जाता है। अगर आप 15 मिनट्स को 365 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना कुछ ज्यादा हो जाता है ना। थोड़ा थोड़ा डालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पहले 1.5 घंटे तो पढ़े ही पढ़ें, फिर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ें। बस अगर आप ऐसे करते चले गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है यार, अच्छा अब समझते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ कि हमें और क्या क्या चीज नहीं करनी होगी और क्या करनी होगी। तो देखो, तीसरी चीज, एक चीज जरूर करनी है यार, बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, बिल्कुल देना है, वो तो देना ही है। लेकिन उसके साथ साथ NTSC जैसे एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं,
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ इन्हें दें, लेकिन मेरे भाई देने जरूर हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी औकात पता चल जाती है कि हम किस लेवल पे हैं। ये एग्जाम आपके बोर्ड से पहले होंगे, ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे को कहाँ पहुँचना है, ठीक है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहाँ पहुँचना है। तो थोड़ी सी रियलिटी पहले दिख जाती है। ये रियलिटी बच्चों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट जैसे पेपर देने में जो दिखेगी, आपको क्लास 10th में दिख चुकी होगी। तो आप सोचो, आप 2 साल आगे हो गए बच्चों से केवल एक एग्जाम को देने से। तो इस बात को क्लियर दिमाग में रख के आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसके बाद अपने जेईई नीट में भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। तो यार वो अगला पॉइंट ये होगा कि हर चीज़ को तरीके से करना है और नोट्स बनाने हैं। मैंने क्या करता था, मैं कहीं भी कुछ भी लिख लिया करता था, नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए थे, तो वो सब चीज़ें आखिर में बहुत दिक्कत कर रही थी। फिर मैंने प्रिंट आउट नोट्स निकलवाए, उन्हें पढ़ा, तो मुझे आखिर में हो गया, लेकिन दिक्कतें काफ़ी सारी फेस करनी पड़ी। तो वो सब दिक्कतें फेस ना करनी पड़े, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप हमें नोट्स नहीं दोगे। यार मैं दे दूंगा नोट्स, लेकिन मेरे नोट्स आपके लिए उतने ज़्यादा कारगर नहीं होंगे, मेरे छोड़ो किसी के भी नहीं होंगे। एक बात सोचो ना कि एक दवाई 100 मरीजों को, अलग अलग बीमारी है तो उन्हें काम नहीं करने वाली। तो ऐसे ही सेव टाइम्स ऑफ नोट्स हर बच्चे के लिए कामयाब नहीं है। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। आपकी कोचिंग वाले आपको नोट्स देते हैं ना, उसे भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अपने तरह लिखें। भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे गोला बना के लिखें। तो ये सब चीज़ें आपका फायदा करेंगी साइंस के अंदर तो स्पेशली, ठीक है यार। ये वीडियो यहीं तक थी, बाकी इस वीडियो को देख लो, आपके काम की होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, काफ़ी सारी आने वाली हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।